आज का विषय है गुरु का शिष्य में शक्तिपात। देखिए, जब गुरु का शिष्य में शक्तिपात होता है तब शिष्य में गुरु का अवतार हो जाता है। अद्वैतामृत वल्लरी नामक वेदांत ग्रंथ में 4 प्रकार से शक्तिपात होने की बात आई है। पहला कौन सा है? स्पर्श। जैसे मुर्गी अपने अंडे पर बैठी रहती है और इस प्रकार उसके स्पर्श संबंध से अंडा पक जाता है, उसी प्रकार गुरुदेव अपने शिष्य पर दया करके अपने कोमल हाथ से आशीर्वाद देकर शिष्य में आत्म चेतना जागृत कर देते हैं। दूसरा, शब्द से। जैसे कुर्री आकाश में आवाज करती हुई घूमती रहती है और इस प्रकार उसके शब्द से अंडा पक जाता है, उसी प्रकार गुरुदेव अपने शिष्य पर कृपा करके वेदों के महावाक्य रूपी शब्द सुनाकर शिष्य को आत्म बोध करा के उसका भला कर देते हैं। तीसरा, दृष्टि से। जैसे मछली थोड़ी थोड़ी देर में अपने अंडे को देखती रहती है जिससे अंडा पक जाता है, ठीक उसी तरह गुरुदेव भी अपने भक्त पर कृपा की दृष्टि बनाए रखने से शिष्य परम निहाल हो जाता है। चौथा, स्मरण से। जैसे कछुई रेती के भीतर अंडा देती है पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को निरंतर स्मरण करती रहती है जिसे अंडा पक जाता है। इसी प्रकार गुरुदेव भी शिष्य चाहे 1000 मील दूर हो पर गुरुदेव अपने सेवक के प्रति शुभ चिंतन करते हुए अपनी कृपा प्रदान करते रहते हैं जिससे दास का भला हो जाता है। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए कि वो हमेशा गुरुदेव की कृपा का पात्र बनकर रहे, जहाँ पर भी रहे हमेशा गुरुदेव को अपने आत्म कल्याण की पुकार करता रहे। ऐसा करने से गुरुदेव की कृपा सेवक पर बरसती रहती है और अपने आप शक्ति प्राप्त होती रहती है और जिसका गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है या मन लग जाता है, उसके दुख क्लेश सब दूर हो जाते हैं और गुरु की सेवा से जीव सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। इसलिए मेरे मन गुरु के ऊपर अपने आप को न्योछावर कर दे, गुरु का दर्शन करके निहाल हो और उनके चरणों की श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा कर, क्योंकि गुरु की सेवा से मन की सब कल्पनाएं पूर्ण होती है। जो गुरु का सेवक है उसको तीनों काल में कोई दुख नहीं व्याप सकता। वह इस संसार में सूर्य के समान चमकता हुआ 10 दिशाओं को प्रकाशमान बना देता है। गुरु की महिमा बेअंत है। जीविया में इतनी शक्ति कहाँ की उस वर्णन कर सके। परमेश्वर गुरु के रूप में समाया हुआ, अतः जो सच्चा गुरु भक्त होता है उसके अंदर हर प्रकार से गुरु का शक्तिपात होता रहता है। बोलो स्वामी प्रमानंद भारती जी महाराज की।